जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड सीरीज चल रही है। इसमें भारतीय इतिहास का सार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने पूरा एंशियंट ख़त्म कर दिया। ठीक है, पूरा मिडवल ख़त्म कर दिया। अभी मॉडर्न में चल रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न में भी हम लोग काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। ये 13वां भी पार्ट है इसका। इसके पहले 12 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी हैं, इसके अलावा भी बता रखी हैं मैंने। ठीक है, इसमें जो पीडीएफ में है उसके अलावा भी, तो एक अच्छा खासा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का पीएससी हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट का हो, आपको जहाँ पर जीएस हिस्ट्री वगैरह पूछा जाएगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको। ठीक है, सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए, ठीक है। आप लोग कमेंट किया करिए कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, या क्या चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी और उस पर वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे। ठीक है, चलिए इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में। जिस प्रकार ये हिस्ट्री का है उसी तरीके से मैंने पॉलिटी का भी करा रखा है। देखिए आप, 5-6 वीडियो उसके हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, वो भी है, देख लीजिए। सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए एक बार। ठीक है, उसके अलावा भी जो है ज्योग्राफी का है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का है। तो लगभग सभी चीज़ें मैं इसमें करवा रहा हूँ। आप लगातार देखते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बहुत कम समय बचा है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, तो आप जितना भी चीज़ आप रिवाइज़ कर लीजिए। टेस्ट भी लगाइए आप। ठीक है, टेस्ट भी लगाइए, जितना मैक्सिमम हो सकता है मॉक टेस्ट लगाइए। आप कहीं से भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवा रखे हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। जीएस पोर्शन में कुछ नहीं बदलता है। जहाँ करंट अफेयर्स है उसको मत देखिए, उसको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके से प्रभावित हुई थी, जो यहाँ पे औपनिवेशिक शासन रहा। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो इनकी नीतियाँ रहीं ब्रिटिश सरकार की, वो किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। आगे हम आज पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति, उसके बारे में जानेंगे, कारण जानेंगे। ठीक है, घटनाक्रम क्या रहा, कैसा रहा, कहाँ कहाँ पे ये क्रांति हुई, किस किस क्षेत्रों में हुई। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, इनसे हमेशा एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेंस में भी इसमें आता है, चाहे वो आपका GS1 से ले लीजिए या फिर आप यूपी स्पेशल का जो 5 पेपर है GS5, उसमें भी पूछता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे, तो बहुत सारे कारण रहे। ठीक है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, तात्कालिक कारण, ठीक, बहुत सारे कारण रहे, सैनिक कारण। तो इनमें से जो ये सभी चीज़ें मिला करके, मतलब पिछले जो 150-200 वर्षों का जो इनकी जो नीतियाँ थी, उन सभी नीतियों को, मतलब एक मिला जुला रूप था ये, जो कि एक भयंकर तरीके से, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, तो उसमें कई सारे जो है कारण रहे हैं। ठीक, ये वही चीज़ इसमें यहाँ पे बताया गया है। तात्कालिक कारण में आप देख सकते हैं कि चर्बी वाले कारतूस की अफवाह, ये अफवाह नहीं थी, ये सही था। ठीक है, ये अफवाह नहीं है, ये एग्जैक्टली सही था कि चर्बी का कारतूस यूज़ किया जाता था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यही था जो कि उस समय का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, 1857 बैरकपुर में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करना, और मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट पर मतलब हमला कर दिया, उनको इसी बात को लेकर के हमला कर दिया। जो मंगल पांडे मूवी बनी हुई है उस पर देखिए आप लोग, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट बताई हुई हैं। ठीक है, घटनाक्रम क्या रहा, कैसा रहा, देखिए। 10 मई को मेरठ से आरंभ हुई है। ठीक है, 12 मई 1857 को विद्रोही जो है वो दिल्ली पे आए। दिल्ली, यहाँ पे जो ये मेरठ में शुरू हुआ, बेसिकली जो बख्त खान वगैरह थे, ठीक है, वो वहाँ से शुरू हुआ और ये लोग दिल्ली पहुँचे। ठीक है, इनका जो क्रांति का प्रतीक क्या रहा, वो कमल और रोटी रहे। ठीक, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ क्या क्या किसने किसने नेतृत्व किया, तो देखिए आप, जैसे बरेली में, ये बहुत पूछता है, मैचिंग में आता है ये। बरेली में खान बहादुर खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, ठीक है, जगदीशपुर ये कुंवर सिंह, ठीक है, असम में दीवान मनीराम दत्त, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इसमें इलाहाबाद का नहीं दिया हुआ है, लियाकत अली, उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, कदम सिंह, देवी सिंह, ये सब मेरठ और मथुरा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक,
तो ये पूछता है, ये इसीलिए बोल रहा हूँ। जैसे उड़ीसा में भी एक थे, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग, मैंने वैसे भी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो ये सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, ठीक है। एकदम जो ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। इस जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको अलग अलग जो इतिहासकार रहे, चाहे वो पश्चिमी इतिहासकार रहे हों, यूरोप के रहे हों या भारत के रहे हों, उन्होंने अपने अलग अलग विचार बताए। जैसे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने क्या कहा इसको, जो ये विद्रोह हुआ था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया ये, ठीक है। जॉन लॉरेंस सीले, ये दो लोग थे, इन्होंने क्या कहा, ये सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। टी आर होम्स ने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था ये। बी डी सावरकर ने कहा स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई, इन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। आर सी मजूमदार ने क्या कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से इसको जो है व्याख्यायित किया है। तो ये याद रखिएगा, कथन भी पूछे जाते हैं, ठीक, महत्वपूर्ण है ये। देखिए इससे संबंधित पुस्तकें भी लिखी गई, बहुत सारी पुस्तकें। देखिए जैसे बी डी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी, इसी में इन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ठीक है। एन सेन ने भी एक लिखा 1857। सैयद अहमद खान ने भी लिखा था ये असबाब ए बगावत हिंद, ये इनका याद रखिएगा, ये पुस्तकें पूछी जाती हैं, ठीक है। आर सी मजूमदार ने लिखा था द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। अंग्रेज़ समर्थक प्रमुख शासक, तो जो इसमें जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें ऐसा तो था नहीं कि सभी ने साथ दिया, ठीक है। अगर सभी साथ देते, सभी एकजुट हो जाते, तो 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेज़ों को अपना बिस्तर यहाँ से गोल करना पड़ता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जैसे उन्हीं में से हैं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा, जींद के सिख शासक और कश्मीर के महाराजा। तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, इसी वजह से यहाँ पर वो रुके रहे। अदरवाइज़ जिस लेवल का, जिस स्तर का 1857 का जो संग्राम था, युद्ध था, जो क्रांति थी वो हुई थी, उसमें ये यहाँ से साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने साथ दिया तो ये बच गए, ठीक है। और इन्होंने फिर अगले 100 वर्ष, मतलब 1 शताब्दी तक फिर से इन्होंने मतलब शासन किया भारतीय रजवाड़ों के प्रति। अब इसमें परिणाम क्या क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति हुई, तो इसमें क्या क्या परिणाम हुए। अंग्रेज़ों के लिए कुछ मतलब इसमें उनको लाभ भी हुआ, कुछ उनकी हानि हुई। भारतीयों का क्या इसमें रहा, मतलब भारतीयों के लिए क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा, अंग्रेज़ों के लिए क्या अच्छा बुरा रहा, वो बताया गया। देखिए, तो भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय वाली जो नीति थी, ठीक है, वो हड़प नीति थी, एक सहायक संधि थी, ये सब त्याग दिया, ठीक। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति दे दी, याद होगा डलहौजी इसने बनाया था ना, डलहौजी ने ही, हड़प वाली नीति कि आप गोद नहीं ले सकते दत्तक पुत्र, ठीक है। आपको ब्रिटिश सरकार से पूछना पड़ेगा, अगर आपने बिना पूछे ले लिया तो आपको आक्रमण करके वो मतलब मिला देते थे। झांसी की रानी और ये सब इन लोगों को इसी तरीके से तो मिला था। भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। उसमें भारतीय सैनिक और जो यूरोपीय सैनिक थे उनके वो बदले गए, ठीक है, अनुपात बदला गया। भारत में कंपनी के शासन का समापन कर दिया गया, सीधे क्राउन के अंडर में आ गया। ये 1858 का एक जो एक्ट आया था, ठीक है, उसके तहत भारत का शासन सीधे क्राउन के अंदर हो गया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा लागू किया गया। तो ये सारी चीज़ें 1857 की क्रांति के बाद हुई। क्यों हुई? क्योंकि इतना ये बृहद स्तर पर था, ये जो संग्राम हुआ, क्रांति हुई, कि अंग्रेज़ों को लगा कि अभी अगर हम भारतीयों को बिना शामिल किए हुए या भारतीयों के उनके बगैर सहमति के यहाँ पर शासन करेंगे तो हो सकता है कि हम यहाँ पे शासन ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। अन्य जो जन आंदोलन हुए थे पूछे जाते हैं, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए उनको देख लेते हैं। जैसे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ये 55-56 में हुआ था, यानी कि क्रांति से जस्ट पहले हुआ था, ठीक है। ये आदिवासी विद्रोह था। दमन ए कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना जो है वो संथालों से पराजित हुई थी, ठीक, ये भी याद रखिएगा। कौन था इसमें जो पराजित हुआ था? मेजर बारो। 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में ये विद्रोह किया गया।
तो ये भी याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन देख लीजिए, ठीक है। वहाबी आंदोलन जो है ये किसने चलाया था, तो ये सैयद अहमद बरेलवी ने, ठीक है। ये बेसिकली रायबरेली से शुरू हुआ था, ठीक। ये 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया गया। बरेलवी की मृत्यु के बाद किसने नेतृत्व किया इसका, तो मौलवी कासिम विलायत अली और इनायत अली ने। पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बना, यानी कि ये जब मर गए बरेलवी साहब तो ये पटना में केंद्र बन गया। ये बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा ये, काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बिहार, ठीक है, बंगाल, ये मध्य प्रांत, तो ये सारे इसके क्षेत्र रहे। उपलब्धि क्या हुई, तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती इन्होंने दी थी, ठीक, ये याद रखेगा। इसके अलावा जो है ये पागलपंथी विद्रोह भी हुआ था, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय करम शाह द्वारा प्रारंभ, जमींदारों के द्वारा जो टीनेंट्स थे उन पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध था ये। टीपू शाह के द्वारा शुरू किया गया था पागलपंथी विद्रोह। पूछे जाते हैं ये सब विद्रोह, ठीक है। ज़्यादातर इनमें क्या है कि समयावधि मैच करने के लिए आता है, ठीक, सूची 1 सूची 2, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेतृत्वकर्ता कौन रहा इसमें, मुख्य जो लीडर कौन कौन से रहे, ये पूछा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों चीज़, ठीक। हुक्का आंदोलन देखिए, ये 1840 के दशक में शुरू हुआ था, भगत जवाहरमल के द्वारा शुरू हुआ। सिख धर्म में प्रचलित जो बुराइयां थीं उनको और अंधविश्वासों को अंत करने के लिए ये शुद्धि एक तरीके से वो चलाया गया था ये धर्म, ठीक। मुंडा विद्रोह देखिए, अन्य नाम इसका क्या है, उलगुलान या महान हलचल विद्रोह कहते हैं इसको, ठीक है। 1895 से 1900 के बीच में ये रहा। ये बिरसा मुंडा इसके जो मेन मुख्य नेता रहे, ठीक है। अभी आप बताइए मुझे कमेंट करके, चलिए मैं ही बता देता हूँ। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 दिसंबर या 15 नवंबर, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। चलिए मैंने दो ऑप्शन बता दिए आपको, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बोंगा, अनेक देवताओं की जो पूजा छोड़कर सिंग बोंगा की पूजा करने के लिए इन्होंने लोगों को बताया, ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हुक्का आंदोलन हम देख लिया। नील विद्रोह देखिए कब हुआ था, 1859-60 में हुआ था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके तुरंत बाद ये विद्रोह हुआ था। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उसके तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ, तो यही हुआ था। प्रारंभ बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, गोविंदपुर से। नेतृत्वकर्ता कौन थे, याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये नील विद्रोह से जुड़े हुए थे। प्रसार क्षेत्र क्या रहा, तो नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, दिनाजपुर, ये मालदा, ठीक है, ये सब जगहों पे इसका फैलाव रहा। बेसिकली क्या था, ये नील विद्रोह वही था, ठीक है, नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना और ये सारी चीज़ें, ठीक। समर्थन हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, उन्होंने ये किया था। इसी पर नील दर्पण भी लिखा गया था नाटक, ठीक है, ये नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ, 1780 में वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में स्थापित किया, ठीक है। प्रथम जो प्रमुख इसके रहे मौलवी मुइजुद्दीन, ठीक है, फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। उसी के तुरंत बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई 1791 में, जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से ये स्थापित हुआ, यानी कि मुस्लिम के लिए मदरसा और हिंदुओं के लिए ये एक तरीके से संस्कृत विद्यालय की स्थापना। उद्देश्य इसमें वही हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन, तो इनके लिए भी दोनों लोगों के लिए, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस जो है वो भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था इन्होंने, वारन हेस्टिंग्स द्वारा ये, ठीक है, प्रस्तावना लिखी गई थी इसमें, तो ये भी याद रखिएगा, पूछता है किसके द्वारा प्रस्तावना लिखी गई, तो ये वारन हेस्टिंग्स के, ठीक है, के द्वारा। विलियम जोन्स को याद रखिएगा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक रहे हैं, ट्रांसलेट किया था इन्होंने। वुड डिस्पैच या जो वुड घोषणा पत्र था, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बेसिकली। 1854 में ये आया था, ठीक है, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक। लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर यहाँ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी प्रमुख, यही थी। यहाँ पे एक जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, ठीक है। 1861 में की गई थी ये सब, 60-61 के बीच में, ठीक है। 1854 में हंटर कमीशन जो आया था, 1854 के पश्चात के पाश्चात्य शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में आया था ये, यानी कि जो वुड डिस्पैच आया था 54 में, उसकी समीक्षा के लिए 82 में आया था ये हंटर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया था कि इसमें सुधार और विकास पर विशेष जोर, तो ये पूछता है कि हंटर कमीशन किस पे था, तो प्राथमिक शिक्षा पे था, ठीक। सैडलर आयोग कब आया था, तो 1917 में आया था,
ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए गठित की गई थी। विश्वविद्यालय, इसका विचार विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना, तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, यानी कि ये माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा पर था ये सैडलर कमीशन। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो देख लेते हैं। प्रश्न पूछता है इसमें। बंगाल गजट भारत का पहला जो प्रकाशित समाचार पत्र था, ये जेम्स अगस्टस हिक्की थे 1780 में, उनके द्वारा ये इसका प्रकाशन किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर, ये प्रक्षेपण पत्रेक्षण अधिनियम लागू कर दिया था इसने, ठीक है, सेंसर लगा दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इसने ये रद्द कर दिया, ये वाला जो नियम लगा हुआ था ये रद्द कर दिया था हेस्टिंग्स ने। लिटन फिर आया, फिर उसने 1878 में एक पारित किया प्रेस वर्नाकुलर, यानी कि जो देसी भाषा में थे उनको बोला कि आप या तो अंग्रेजी में करिए या तो आप फिर बंद हो जाएंगे, इस तरीके से था। बहुत सारे बाउंडेशन लगा दिए, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया 1882 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले ये पहले पत्रकार थे, पहले भारतीय थे, ठीक। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का अखबार था, ये वैंकूवर से निकलता था उधर, ठीक है। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, मिरातुल अखबार, ये सब किसके थे? ये सब राजा राम मोहन राय के थे। इंडियन मिरर अखबार जो है वो ये देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष का था, ये इंडियन मिरर, ठीक है। अलग अलग बताते हैं लोग, कई कई उसमें आते हैं ये, ठीक है। कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि देख लीजिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ऑफ बंगाल, वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के प्रयासों से हुई थी। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, ये राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर के, इन लोगों के सहयोग से। 1916 में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1896 में पूना में विधवा गृह, ठीक है, डी.के. कर्वे ने शुरुआत की थी इसकी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। गदर, इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी साप्ताहिक पत्रिका थी ये। गदर का ये मुख्य, जो गदर पार्टी थी उसका ये मुख्य पत्र था, ठीक है। प्रथम संस्करण इसका 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में, तो ये याद रखिएगा, पहला जो है उर्दू भाषा में था। बाकी ये निकलता था इसमें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, गुजराती, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 5 भाषाओं में निकलता था ये, ठीक है। लेकिन पहला जो निकला था वो उर्दू में निकला था। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी, यानी कि 6 भाषा हो गई, ठीक है, 6 भाषा हो गई, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की थी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ है पत्रकार और इनके वो सब लिखे हुए हैं। द इंडियन नेशन, ये कामेश्वर सिंह। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म हुआ था 1878 में। स्वदेशाभिमानी के संपादक रहे ये। गांधी जी के ये हरिजन अंग्रेजी साप्ताहिक, ठीक है, ये हरिजन बंधु गुजराती थी। समाचार पत्री हरिजन सेवक, यानी कि हरिजन से संबंधित 3 निकलते थे, एक हरिजन अंग्रेजी में, एक गुजराती में और एक हिंदी में, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये मोतीलाल नेहरू का था। बहिष्कृत भारत ये भीमराव अम्बेडकर का था, मराठी पाक्षिक, ठीक है। हिंदू पैट्रियाट के प्रथम संपादक जो हुआ था वो 53 से 55 के बीच में गिरीश चंद्र घोष। 1855 से नए संपादक कौन रहे? तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी, वही कौन से जो नील आंदोलन में ये उसका बहुत उन्होंने मतलब प्रचार प्रसार किया उसमें, ठीक है, अपने ये इसमें इन्होंने छापा उसको, न्यूज़ वगैरह, ठीक है। सोम प्रकाश ये समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा था। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था सोम प्रकाश ने भी, ठीक, तो याद रखिएगा ये भी। अल हिलाल, अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी, ठीक है। लाला लजपत राय ने वंदे मातरम उर्दू दैनिक की प्रकाशन किया और द पीपल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। तो ये नाम याद रखिएगा, कभी पूछ लेगा, मैचिंग में दे देगा कि किसको किसने प्रकाशन किया था। कौमी आवाज़ जो है ये जवाहरलाल नेहरू का, रफ़ी किदवई जो अहमद किदवई, ये दोनों लोगों ने मिलकर कौमी आवाज़ निकाला था। रफ्त गुफ्तार ये दादा भाई नौरोजी का था और कॉमनवेल ये एनी बेसेंट का था, ठीक है। न्यू इंडिया कॉमनवेल ये, ठीक। सामाजिक धार्मिक सुधार, देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों हुए ये जान लीजिए, ये मेंस का भी टॉपिक है, ठीक। मेंस में बहुत पूछता है ये, एक प्रश्न आपको सोसाइटी से मतलब आना ही आना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिला के उसमें दे देता है वो। भारतीय जो समाज था उस समय का, सुधार आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उस समय बहुत सारे अंधविश्वास, छुआछूत, शिक्षा मतलब कम होना, बहुत सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी समाज में, ठीक है। तो उनको दूर करने के लिए जो यहाँ पे प्रबुद्ध लोग थे, जो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे, पढ़े लिखे थे, वो
उन लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें शुरू करी। तर्कवाद आया, भाई चीज़ों को तर्कवाद आया, मतलब तर्कवाद, तर्क पे, किसी भी चीज़ को तर्क की कसौटी पे इन्होंने कसना शुरू किया। तो उस तरीके से लोगों को फिर इन्होंने जागरूक करना शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखना होता है आपको मेंस वगैरह में। इसमें देखिए क्या क्या रहा, भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में जो आंदोलन हुआ। ठीक, उपाधियाँ क्या क्या रही, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ये राजा राम मोहन राय के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारत के आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, ये इतनी सारी उपाधियाँ इनको मिली हुई थी, याद रखिएगा। एक आत्मीय सभा के संस्थापक ये थे 1815 में। उद्देश्य हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद का प्रकाशन करना, मतलब उसको प्रचार करना। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अपने दूत के रूप में 1830 में लंदन भेजा इनको विलियम चतुर्थ से मिलने के लिए। हालांकि इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है 1832 में, आई थिंक। ठीक है, और वहीं ब्रिस्टल में इनकी वो है, समाधि है। ठीक है, चलिए, विरोधी ये क्या थे, तो किसके किसके विरोधी थे भाई, ये मूर्ति पूजा के, बाल विवाह के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे। सती प्रथा जो है अंत हुआ इन्हीं के प्रयासों से। अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्षधर थे। मृत्यु इनकी कब हुई, ये ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, 1833 में। ठीक है, चलिए, दयानंद सरस्वती के बारे में देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए, ये 1867 में ये पाखंड खंडनी पताका लहराया। ठीक है, पुस्तक इनकी सत्यार्थ प्रकाश है। प्रसिद्ध कथन इनका क्या रहा है, अच्छा शासन जो है वो स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। आर्य समाज की पुनः स्थापना तो 1875 में बम्बई में हुआ था। प्राचीन वैदिक धर्म का स्वरूप था ये, शुद्ध रूप में। मुख्यालय इसका बाद में लाहौर हुआ। ठीक, वेदों की ओर लौटो इनका नारा है, बहुत फेमस नारा है, पूछा भी जाता है कई बार। उपाधि इनका भारत का जो है वो मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वराज, ये सर्वप्रथम ये इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा। प्रथम गुट, ये आर्य समाज का जो विभाजन है वो कैसे हुआ। प्रथम गुट जो है ये आर्य पश्चात शिक्षा के समर्थक लाला लाजपत राय, हंसराज, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करी। द्वितीय गुट जो है वो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद, उसमें कौन कौन से श्रद्धानंद थे, लेखराज, मुंशीराम, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और ये गुरुकुल कांगड़ी, ये दोनों ही इसी से संबंधित है, लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के बारे में देखिए, इसकी स्थापना हुई 1867 मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्रेरणा केशव चंद्र सेन से। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में। तो उसमें जो मतलब मुख्य भूमिका निभाई थी वो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। विवाह हेतु प्रावधान किया था। लड़कों की जो न्यूनतम आयु थी 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष। ठीक, अन्य नाम इसका क्या था, ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था इसको। ठीक, ये याद रखा 1872 में। कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि देख लीजिए। देव समाज ये याद रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। धर्म सभा, ये राधाकांत देव। ये धर्म सभा का जो स्थापना हुई थी, बेसिकली जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक, याद रखना। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, शिवदयाल साहब, स्वामी जी महाराज। रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद। ठीक, तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन समाज, मुकुंदराव पाटिल, शंकरराव जाधव। विडो मैरिज एसोसिएशन, ये विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, इनका नाम याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला याद रखिएगा, लेटन के काल में पारित हुआ था। बेसिकली देसी भाषा जो समाचार पत्र अधिनियम थे 1878, ये मुंह बंद करने वाला एक अधिनियम था ये। ठीक है, मैंने बता दिया इसके बारे में। ठीक, चलिए, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रमुख कथन देख लीजिए इसके बारे में। विपरीतगामी और असंगत, और एस.एन. बनर्जी ने कहा था ये पूछा जाता है कि आकाश से वज्रपात किसने कहा था, तो ये एस.एन. बनर्जी ने कहा था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।